सबसे पहले पूरे आलमी इस्लाम के मुसलमानों को, खुसूसन वादिया कश्मीर के बाशिंदों को शब कदर और जुमअतुल विदा के मुक़द्दस मौके पर KPDCA की तरफ से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। सर, ये जो पहली आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, इसका मेन मुद्दा ये है कि पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना KPDCA का जो आप बैनर पीछे लगा है, ये KPDCA एसोसिएशन 2006 से आज तक चली आ रही है। तो इस ज़िम्मन में मेरे साथ इस टाइम मेरे चेयरमैन सईद मोहम्मद आफाक साहब, मेरे प्रेसिडेंट रूफ अमर अंग्रेज़ साहब और हमारे सेक्रेटरी साहब और सीनियर मेंबर मुस्तफर साहब यहाँ पे बैठे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए बुलाई है आज, मेन मकसद हमारा ये है कि 2019 में हम अपनी रजिस्ट्रेशन डायरेक्टर हेल्थ से रजिस्टर्ड करवाते थे। तो ये तो अब सबको पता है कि 2019 में जो आर्टिकल टूट गया, हमारी स्टेट एक डाउनग्रेड हो गई, UT में तब्दील हो गई। उसकी वजह से डायरेक्टर हेल्थ सर्विस ने सभी CMO को ये बोल दिया कि एक छोटी लैब पे MBBS डॉक्टर का होना ज़रूरी है। जो कि जब हमने अपने असाइनमेंट की, अपने डायग्नोस्टिक एसोसिएशन से बात की, तो कुछ ऐसे बंदे हैं कि जिनके महीने का 20,000 से भी कम प्रॉफिट है। तो जब हम MBBS डॉक्टर को वहाँ पे लाएंगे, उनकी फ़ी तो मिनिमम 40,000 होगी। उसके बरअक्स भी हम पैसों को असाइड करके ये कह रहे हैं कि अगर MBBS डॉक्टर को हम लाएंगे, उसका काम क्या है, एक छोटी सी लैब जिसकी ज़रूरत है ही नहीं, जिसके 2-3 बारी हम डायरेक्टर हेल्थ साहब के पास गए, उन्होंने हमें बड़ा एश्योरेंस दिया, आप वेट कीजिए, हम इंशाल्लाह कुछ ना कुछ इसमें करेंगे। दूसरा और एक मेन जो इशू है वो है म्यूनसिपलिटी का। 2019 से पहले हमारा म्यूनसिपलिटी का फ़ीस रहता था 2,000 रुपये। तो आज के टाइम में म्यूनसिपलिटी हमसे फ़ीस मांग रही है 24,000 रुपये सैनिटेशन फ़ीस। तो 2-3 बारी हम कमिश्नर साहब के पास गए, हमने उनसे गुजारिश की, सर ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 2008 से लेकर आज तक आपने पता है हालात कैसी थी, हमने अर्न कितना किया और हम कितना पे कर सकते हैं। जिस ज़मन में हमने कमिश्नर साहब से ये भी कहा, ये चंडीगढ़ जो वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी मानी जाती है इंडिया में, इसको आप फोकस कीजिए। 1,200 रुपये टोटल फ़ी इनका है ईयरली, जबकि हमें 24,000 मांग रहे हैं। और एक गोवा की है पोंडा म्यूनसिपल काउंसिल, इसमें इनका ट्रेड टैक्स, सैनिटेशन फ़ीस सब मिला के इनको 2,000 रुपये देने पड़ते हैं सालाना। हमारी यही गुजारिश है, KPDCA की यही गुजारिश है कि मेयर साहब से भी और कमिश्नर साहब से भी प्लीज़ इसमें आप कंसिडरेशन में लेकर इसको देख लीजिए कि इतना हम पे नहीं कर सकते, ये हमारी गुजारिश। पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये कश्मीर प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर्स एसोसिएशन का रेट लिस्ट, इसे आप फोकस कीजिए प्लीज़। इसमें आप नीचे देख सकते हैं मेरा चेयरमैन MA अंग्रेज़, एक्स चेयरमैन, जो हमारा चेयरमैन KPDCA का था, इस टाइम वो चेयरमैन नहीं। उमर इकबाल दर, प्रेसिडेंट KPDCA। ये रेट लिस्ट कब जारी हुआ? ये हुआ है 2012 में। ये एक रेट लिस्ट है। दूसरा एक रेट लिस्ट है जो 2012 में हमारे चेयरमैन साहब, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने, और एक रेट लिस्ट है KPDCA के नाम है, जिसका प्रेसिडेंट उमर साहब, चेयरमैन और अंग्रेज़ साहब। दैट मीन्स ये एसोसिएशन चली आ रही है 2012 से, जो मैंने आपके पास प्रूफ दे दी। जिनका सबसे बड़ा प्रूफ मैं आपको दे रहा हूँ, ये रिसिप्ट है 2012 से, कश्मीर प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर एसोसिएशन के अंदर, ये सारे रिसिप्ट मेरे पास पड़े हैं। ठीक है जी, ये हमारी मेंबरशिप है कश्मीर प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर एसोसिएशन की, जिसका प्रूफ करना चाहते हैं। जब अब आप कहेंगे कि अब आपने कहना है कि मसला है कहाँ पे है। आप भाई ने मुझे एक अच्छा क्वेश्चन पूछा, उनका मौक़िफ़ भी एक है, आपका मौक़िफ़ भी एक है, फिर 2 दड़े क्यों हैं? 2 दड़े इसमें है कि 2006 से लेकर 2018 तक कोई इलेक्शन कंडक्ट हुआ ही नहीं, जबकि हमारे बायलॉज में ये लिखा है कि हर 2 साल के बाद इलेक्शन होनी चाहिए। न कि हमारे चेयरमैन साहब ने, न कि हमारे प्रेसिडेंट साहब ने, न कि हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने इलेक्शन लड़ने की कोशिश की। 2018 में मेरे कुछ भाई उठ गए, मैं उठ गया, हमने उनको प्रेशराइज़ किया, यार आप इलेक्शन क्यों नहीं कर रहे हो? फाइनली उनका इलेक्शन हो गया, जो इलेक्शन कंडक्ट हो गया FCI के ऑफिस सनत नगर में, वहाँ पे हमने उनको बुरी तरह से हार दी। इलेक्शन हो गई, हारने के बाद जब मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी आ गया, तो मेरा पहला मौक़िफ़ यही था कि हिसाब कहाँ पे है। ठीक है जी,